हेलो बेन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया, क्या हाल चाल? तो आज हम लोग छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म करेंगे ऑडियो बुक की मदद से। ठीक है बच्चों, क्या तैयार हो भाई? बता दो। हाँ सर, हम तैयार हैं। और चलिए, आज हम लोग सारा ये चैप्टर छोटा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखो, ईटो का मतलब होता है हाउस। ईटो का मतलब क्या होता है? हाउस। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब हम जितने भी हाउस हाउस से इर्द गिर्द जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, सब हम पढ़ेंगे ईटोलॉजी। ईटोलॉजी जैसे आपको लगता है कि जब आप अकेले रहते हो घर में, तो क्या आप अकेले रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ स्पाइडर भी रहती हैं, लिजार्ड भी रहती हैं, तो हमारी स्नेक भी रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आप लोगों के साथ। तो इथोलॉजी यही डील करता है। अच्छा, तुम ये बताओ अब। हाँ सर, पूछिए। ये बताओ कि तुमने क्या वो वाला चैप्टर पढ़ा है, टिश्यू वाला, एनिमल टिश्यू? हाँ सर, पढ़े हैं। तो जरा उसमें तुम्हें एक लाइन याद है सर? क्या? कि जब कोई सेल अगर रख दिया जाए तो टिश्यू का निर्माण कर लेता है? नहीं सर। जब तक सारे सेल इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। हाँ, ये बात तो याद आ रही है। उसी तरीके से ये इथोलॉजी है। इथोलॉजी जब तक किसी के बीच में इंटरेक्शन ना हो, तब तक इथोलॉजी की बात ही नहीं हो सकती। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अगर इंटरेक्ट ना करे एक दूसरे से, तो ये इथोलॉजी का डेफिनेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म के बीच में, या तुम कहो कि एमन दी ऑटिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है, ethology deals with interaction between the organism and among the organism एंड फिजिकल एबायोटिक स्ट्रेस। ये इथोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है। अगर बात कर दीजिए फादर ऑफ इथोलॉजी इन इंडिया में कौन है, तो वो है रामदेव मिश्रा। फिर से बोल भाई, रामदेव मिश्रा। हाँ सर। अब चलो एक बार जरा ये मैं आप तो पहले बता दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी या अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, हम लोग उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब ये सुनो, ऑर्गेनिज्म से बना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब इंटरेक्ट करेंगे तो कम्युनिटी बनेगा, और कम्युनिटी जब इंटरेक्ट रहेगा तो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों लोग आते हैं। अब इकोसिस्टम जब इंटरेक्ट रहेगा तो लैंडस्केप बनेगा, और लैंडस्केप जब इंटरेक्ट रहेगा तो बायोम बनेगा, और बायोम जब इंटरेक्ट रहेगा तो बायो स्फीयर बनेगा। पहले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट रहेगा पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन इंटरेक्ट रहेगा कम्युनिटी बनेगा, और कम्युनिटी इंटरेक्ट रहेगा इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम जब इंटरेक्ट रहेगा लैंडस्केप बनेगा, और लैंडस्केप जब इंटरेक्ट रहेगा तो बायोम बनेगा, और बायोम जब इंटरेक्ट रहेगा तो बायो स्फीयर बनेगा। क्या बात सही है भाई? अरे भाई बोलना, बात सही है ना? हाँ सर, ठीक है। अब देखो, ईटोलॉजी जो है, ईटोलॉजी है जो, ये 4 लेवल पे डील करती है। 4 बेसिक लेवल पे डील करती है। सर वो लेवल क्या है, जरा ये बताइए। सर वो लेवल क्या है, जरा ये बताइए। सर वो लेवल क्या है, जरा ये बताइए। ठीक है, तो सुनो। पहला है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी, और चौथा है बायोम। ठीक है, पहला क्या है? ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है? पॉपुलेशन, तीसरा क्या है? कम्युनिटी, और चौथा क्या है? बायोम। ठीक है, ये 4 चीज़ों से हमारा इथोलॉजी पूरा डील करता है। भैया सबसे अच्छा है, बहुत सबसे सिंपल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कौन करता है? ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन का जब मैं तुम्हें डेफिनेशन पूछूँ, क्योंकि भैया हम लोग के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑर्गेनिज्म नहीं है,
तो हमें पॉपुलेशन से ही पूरी चीज़ें पढ़नी है। तो ज़रा हम लोग पॉपुलेशन का डेफिनेशन बताया जाए। अच्छा तुम एक चीज़ मेरी तरफ चल क्या, अच्छा तुम किसी भी रीजन में हर एक इंडिविजुअल तो मानो, जैसे मान लो पहले मैं किसी रीजन तो ले लिया, जैसे तो ये रीजन है मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब वहाँ पे तो इंडिविजुअल है, ठीक है। जब वो इंडिविजुअल एक दो इंडिविजुअल है, हाँ ठीक है। जब ये दो तीन इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पॉपुलेशन। मतलब जिस तरीके से मान लो तुम घर में अकेले रहते हो, मान लो क्लास में तुम अकेले बैठे हो, तब क्या हो तुम, इंडिविजुअल। वहीं पे जब तुम क्या नाम है वहाँ प्रेयर के वक्त वहाँ पे आ जाते हो, क्या बोलते हैं, प्रेयर जहाँ पे होती है वहाँ पे जब तुम जाते हो प्रेयर करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वो होता है पॉपुलेशन। मतलब क्लास में जब तुम अकेले थे तब तुम इंडिविजुअल थे, लेकिन जब वही क्या नाम है वो प्रेयर करते वक्त पूरे क्या नाम है प्रेयर रूम में जब गए, जहाँ पे प्रेयर होती है, वहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा, यार हमारी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई दीदी हैं। तो मतलब तुम्हें क्या मालूम पड़ा, जब हम क्लास में थे अकेले थे तब हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। मतलब एक रीजन में देखो, जहाँ प्रेयर वाला रीजन है वहाँ वो एक रीजन हो जाए, वो एक जियोग्राफिकल रीजन हो जाए, लेकिन हर एक ग्रुप इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं तब जाके पॉपुलेशन बनता है। तो एनसीईआरटी डेफिनेशन लेती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है पॉपुलेशन क्यों, मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, या पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका रीजन क्या है। और अगर तुम्हें पॉपुलेशन का रीजन क्या है, मतलब सब लोग क्या नाम है टू फीड एंड ब्रीड कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में और ज़्यादा चाहिए तो इसकी वजह पॉपुलेशन बढ़ा। हाँ ये तुम बोल सकते हो, लेकिन ये सही नहीं। अच्छा ठीक है, मान रहे तुम्हारी तरह, तुम्हारे हिसाब से मान रहे टू फीड एंड ब्रीड। चलो ये बताओ, अब ब्रेक तो कर दिए, अब क्या इन सब में कंपटीशन बढ़ेगी, हाँ सर। जैसे कि अभी आप नीट की बात कर लीजिए, 2 साल पहले 18 लाख बच्चे थे, फिर उसके बाद 20 लाख बच्चे हो जाए, आज 23 लाख बच्चे हो जाए। मतलब भैया धीमे धीमे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही उस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, किसके लिए, एक क्या नाम है गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए हम लोग कंपीट कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। उसी तरीके से पॉपुलेशन भी कंपटीशन करता है फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब रोटी कपड़ा मकान, और पोटेंशियल इंटर ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, पोटेंशियली इंटर ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी दी है वो जरा देख लो। क्रोमोरैंट इन अ वेटलैंड दिया है, रैंट इन अ एबंडेंट ड्वेलिंग दिया है, टीट वुड ट्री इन अ फॉरेस्ट ट्रैप दिया है, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट दिया है, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड दिया है, और नेचुरल ये 4-5 एग्जाम्पल दिया, जरा फिर से बोलो। पहला क्या है, क्रोमोरैंट इन अ वेटलैंड, दूसरा क्या दिया है, रैट इन अ एबंडेंट ड्वेलिंग, तीसरा क्या दिया है, टीट वुड ट्री इन अ फॉरेस्ट ट्रैप, चौथा क्या है, बैक्टीरिया इन अ कल्चर डेथ, पांचवा क्या है, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये मैं पूछूं कि पॉपुलेशन इथोलॉजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये डील करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। पॉपुलेशन इथोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट, अगर तुमसे पेपर में पूछ लिया जाए वाई पॉपुलेशन इथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डील्स इट डील्स जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से डील करता है, ठीक है। अब एक टर्म आया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अच्छा तुम ये बताओ, अब तुम देखो, अब तुम अपने आप को मानो, सर हाँ मान ली, अब तुम जो हो एक इंडिविजुअल है, हाँ ठीक है, और तुम एक इंडिविजुअल है, हाँ ठीक है मान गए। अच्छा ये बताओ, जब तुम इंडिविजुअल हो तो तुम्हारी मतलब चलते तुम्हारी शादी हुई, हाँ ठीक है शादी हुई, अब तुम्हारे बच्चे हुए, तो क्या बर्थ बोलोगे कि नहीं, हाँ सर बर्थ हुई, भाई एक बच्चा जन्म लिया तो तुम बर्थ बोलोगे। लेट डी सपोज एक बच्चे या तो डेथ हो गई, तो क्या तुम बोलोगे हाँ डेथ हो गई, हाँ बोलोगे कि नहीं, जन्म हुआ तो बर्थ बोलोगे, डेथ हुई
तो डेथ बोलोगे। तो ये इंडिविजुअल के लिए तुम बर्थ बोल सकते हो और इंडिविजुअल के लिए डेथ बोल सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग। अब लेट सपोज तुम ये बताओ, लेट सपोज यूपी में हर दिन तो ही ना, देखो यूपी नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर दी जाए, हर दिन किसी न किसी की जन्म होता है और किसी न किसी की मृत्यु होती है, मतलब बर्थ भी होता है और डेथ भी होती है। क्या मान लो जो क्या नाम है मेडिकल ऑफिसर ऑन जमीन, तो वो क्या पूछेंगे कि भाई ये हर एक लुर्रू तक बताओ कि क्या नाम है, कौन कौन मरा और कौन कौन जिया, ये तो नहीं पूछ सकते ना। वो बस यही पूछेंगे अच्छा ठीक है यूपी में क्या रेट रहा है मरने और जीने का, ठीक है, यही पूछेंगे ना। मतलब पॉपुलेशन में बर्थ रेट पूछा जाता है और डेथ रेट पूछा जाता है। अब मान लो कोई भी ऑफिसर हो, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि भैया ऐसा है यूपी में कितने लोग का जन्म हुआ, हर एक इंडिविजुअल का नाम बताओ, ये तो नहीं पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ सकते हैं क्या रेट रही है। मान लो अगले साल मान लो रही हो जी 50% बर्थ हुआ है, अब की बार हो जाए 55%। मतलब ये क्या है, ये एक तरह का रेट बताता है, डेथ रेट बताता है, कितने अगले साल इतने परसेंट लोग मरे हैं पूरे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें रेट बताती है। रेट क्या होता है, पर कैपिटा, या तो बर्थ रेट होता या तो पर कैपिटा डेथ रेट होता, ठीक है, ठीक है। तो जरा पर कैपिटा बर्थ रेट और डेथ रेट का जरा हम लोग वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, चेंज में क्या हो सकता है, या तो बर्थ हो सकता है या तो डेथ हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन से बात बता रहा हूँ। अगर पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रहा है तो बर्थ रेट बोल रहे, या तो घट रहे हैं तो डेथ रेट हो रहा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, इना पॉन्ड लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे, फिर अगले साल 8 नए लोटस प्लांट ऐड हुए, टोटल पर प्लांट का रेट क्या है। तो मतलब जितने ऐड हुए 8 और अपॉन टोटल जितने थे 20, ठीक है, 8/20। अरे भैया जो नए ऐड हुए हैं देखो, सुनो तो, जो नए ऐड हुए हैं वो 8 थे और टोटल प्लांट 20 थे। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4 न्यू लोटस प्लांट जो कि ऐड हुए हैं। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, ये भैया आराम से देख लेना, ठीक है सर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पॉपुलेशन जब एक गिवन टाइम में दिया हो तो डिफरेंट ग्रुप मैटर में होता है। जैसे कि हर एक मेंबर का अलग अलग टाइम होता है, गिवन टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो जब तुम 0 से लेके 15 साल के थे तब ये प्रे रिप्रोडक्टिव बोला जाता था एज। अब 15 से लेके 45 साल तक तब तुम्हें रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है। और मोर देन 45 में क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब हम लोग का लाइफ 3 चीजों में बटा हुआ है, एक प्री रिप्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। हाँ सर। अब एक छोटा सा टर्म आता है एज पिरामिड। जरा एज पिरामिड क्या होता है ये जरा पढ़ो। यहाँ पे यही हमारा जो एज हमने बताया नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यही एज तो डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस चार्ट के फॉर्म में हम लोग तो ये क्या नाम है एज पिरामिड दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज हो सकती है एज पिरामिड में। या तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, मान लो लेट डे सपोज अगले साल 20% ग्रोथ हुई थी, अब के साल 40% ग्रोथ हुई है। तो मतलब ये हमारा कैसा स्टेटस बता रहा है सर, ये क्या नाम है ग्रोइंग पॉपुलेशन इस बता रहा। मतलब हमारे जैसे मान लो हमारी कंट्री में ग्रोइंग हो रहे हैं, मतलब पहले अगले साल 20% पॉपुलेशन थी, अब 40% हुई, लेकिन एक्सीड पे नहीं है, अभी नॉर्मल वाला पॉपुलेशन बढ़ रहा, नॉर्मल पॉपुलेशन, ज़्यादा भी नहीं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल,
ठीक है। और एट स्टेबल, स्टेबल मतलब ठीक है, मतलब जितना अगले साल था उतना इस साल भी है, मतलब एक स्टेबिलिटी पे है, ज़्यादा ना ज़्यादा जा रहा है ना ज़्यादा कम है, एट एट चल रहा है। और एक डेडलाइन पे, मान लो एक डेडलाइन क्या होता है, जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब मोर देन 45 साल वाले ज़्यादा हो जाएं और प्री रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव वाले बहुत कम हो जाए, तब बोलेंगे डेडलाइन। मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले अगर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और देन प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, देन हम इस पिरामिड को बोलेंगे डिक्लाइन। उस तरीके से पहला जो है ग्रोइंग फेज में जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तब हम इसे बोलते हैं भैया पिरामिड। और ये पिरामिड किस टाइप का होता है, जरा ये बताओ, बताओ ये पिरामिड किस तरीके का होता है, ठीक है। ये पिरामिड किस तरीके से होता है, सर ये पिरामिड पिरामिड ही तरीके से होता है, इसीलिए पिरामिड नाम से, ठीक है। अब एक स्टेबल होता है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर हो जाते हैं। ये जो शेप आता है बेल शेप होता है, ठीक है, ठीक है। और एक तीसरा पिरामिड होता है जहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव या तो रिप्रोडक्टिव वाले इतना ज़्यादा हो जाते हैं देन प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे शेप आ जाता है अर्न शेप, ठीक है। अब एक टर्म आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, बोलो, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब क्या है, पॉपुलेशन बेसिकली पॉपुलेशन, और डेंसिटी मतलब जितने डेंसिटी है। अब ये तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, देखो हजारों से मिलियन, मतलब मिलियंस ऑफ क्लाइमेडोमनास, ये इंच है, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जितना पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उतनी डेंसिटी सबसे ज़्यादा। मतलब अगर क्लाइमेडोमनास की बात कर दी जाए तो ये मिलियंस ऑफ मिलियंस जरूर कर रहे हैं, और मिलियन जरूर कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने से पॉपुलेशन साइज या बोलो डेंसिटी बढ़ती है, जैसे कि साइबेरियन जिराफ्स इन भरतपुर, लेस देन 10 साइबेरियन जिराफ्स इन भरतपुर वेटलैंड एवरी ईयर। यहाँ पे लेस देन 10% साइबेरियन चरान से भरतपुर आते हैं वेटलैंड हर साल, वेटलैंड जो होते हैं हर साल लेस देन 10% साइबेरियन चरेन आते हैं, और जो कि ये कहाँ होता है, भरतपुर। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है साइबेरियन चरान कहाँ पे है, तो ये है भरतपुर। कौन लोग आते हैं, वेटलैंड, हर साल आते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, ये उससे स्टेटस तो बताता है और उससे हैबिटाट तो बताता है, ठीक है भैया। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या बताता है, उससे स्टेटस तो बताता है, और दूसरी चीज हैबिटाट तो बताता है। मानते हो कि नहीं, हाँ सर मानते हैं। अब उसके बाद देखो, दिस स्टडी ऑफ इथोलॉजी साइज इन साइज इज स्टडीड, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हो वो जरा तो, इम्पैक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इसके अंदर ही पढ़ा जाता है, इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर इसके अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, आउटकम ऑफ द कंपटीशन विथ अनदर स्पीसीज इसके अंदर ही पढ़ा जाता है। मतलब क्या पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है, पेस्टिसाइड मतलब जैसे हम क्या नाम है, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे उन्हें हम किस तरीके से बचा सकते हैं, या तुम कहो कि किस तरीके से साधारण तरीके से हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये सारी बात बायोटेक में पढ़े हो जाए, पेस्टिसाइड बायोटेक का एप्लीकेशन में पेस्टिसाइड शब्द पढ़े हो जाए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर, प्रेडेटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम लोग पढ़ते हैं, और कंपटीशन तो किस तरीके से रिड्यूस करना है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, है कि नहीं, हाँ सर। अब देखो, बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसे हम मोर अप्रोप्रिएट मेजर कर सकते जी भाई। जब हर साल तो ज़्यादा ही जरूरत हो रही है, तो इसे हम जरूरत करने के लिए मतलब परसेंटेज भी बढ़ेगा, और परसेंटेज या रेट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो उसे मेजर हम कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है रिलेटिव डेंसिटी, तो जरा देख लो रिलेटिव डेंसिटी का क्या एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, फिश टैच पर ट्रैप, फिश टैच पर ट्रैप, ठीक है। पहला क्या है बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, दूसरा क्या है, फिश टैच पर ट्रैप, ठीक है, फिर टच पर ट्रैप। ये अकॉर्डिंग टू भैया एनसीईआरटी के ही सारे एग्जाम्पल है, मेरा कोई नहीं है। और दूसरा है बाइपड मास एंड फीटल पैलेट। जैसे कि ये बोले रिलेटिव डेंसिटी, तुम किस तरीके से मालूम पड़ो भाई, बैक्टीरिया इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, क्या तुम हर एक बैक्टीरिया तो पूछोगे हाँ भाई तुमने कितना जरूरत किया, पूछ पाओगे नहीं। इतने छोटे छोटे होते हैं, कैसे तुम जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। मतलब पेट्री डिश पे कितने बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं वो देख के एक अनुमान लगाएंगे, हाँ सर ये क्या नाम है इतनी डेंसिटी हो सकती है या इससे ज़्यादा डेंसिटी हो सकती है। हर एक बैक्टीरिया तो तुम क्या नाम है गिन नहीं सकते हो, हाँ भाई तुम वन, तुम टू, तुम थ्री नहीं गिन सकते हो भाई। ये 1 मिनट में मिलियन बैक्टीरिया जरूर कर लेंगे, कहाँ तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से फिश ट्रैप पर ट्रैप, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिश जो होता है कितनी तरीके से वाटर में एकदम बढ़िया से इंक्रीज कर ले रहे हैं, तो इस रीजन में कितना ज़्यादा मछली जरूरत है, तो इस ऑब्जर्व करेंगे, इस ऑब्जर्व करने के बाद क्या नाम है हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि टाइगर, ये सारे चीज लायन जो हो रहे, ये हम लोग क्या उनसे पूछ जाते हैं भाई कितने हो तुम, ये तो हम नहीं पूछते ना। उनके पर मात्र उनके निशान से हम लोग देखते हैं, फीटल पैलेट से देते हैं, तब हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भाई साहब यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी तो ज़्यादा ही है या तो रिलेटिव डेंसिटी बहुत कम है। क्योंकि यार हम इतना हम पॉसिबल ही नहीं है कि तुम हर एक ऑर्गेनिज्म तो जाके काउंट करो, या कि भाई तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है आधार कार्ड बना है कि नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है जो कि मीनिंगलेस होता है, जैसे कि बनियान ट्री जो कि लार्जर एरिया ट्रबल करता है और बायोमास भी ट्रबल करता है। बनियान ट्री जो होता है लार्जर एरिया भी ट्रबल करता है और बायोमास भी कन्वर्ट सॉरी ट्रबल करता है। अच्छा तुम ये बात तो याद है ना, पार्थेनियम कहाँ पढ़े हो, पार्थेनियम हुई सॉरी टेरा ग्रास कहाँ पढ़े हो, जरा मुझे बताओ भैया पार्थेनियम का शब्द कहाँ पढ़े हो। सर ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जब हम अमेरिका से हुई ले आ रहे थे तब ये चिपक के आ चुका था और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया था। हाँ भैया, तो बनियान बनियान जो होता है यहाँ पे बनियान की क्या नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भैया ये लार्जर एरिया कवर करता है और इतना बायोमास कम हो जाता, मतलब एक चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा तो फैला हुआ नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी कम हुई। पार्थेनियम की बनियान की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई किससे, पार्थेनियम से। यहाँ पे दो तो पार्थेनियम इकट्ठे जरूर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट स्टेटेड। भैया तुम ये बोल सकते हो कि क्या नाम है पॉपुलेशन की साइज इतनी है, मतलब ये नहीं हम पूछ रहे हैं 14-15 ईच, ये हम नहीं पूछे साइज जो तुम समझ रहे हो फीट वाला नहीं पूछे, पॉपुलेशन की बोल रहे हैं। आज क्या नाम है 10 पॉपुलेशन है, चल 15 पॉपुलेशन हो सकते हैं, मान लो एक दिन में 20 पॉपुलेशन हो सकते हैं, मान लो तेरी डेथ हो रही तो 12 पॉपुलेशन हो जाए। मतलब तुम एक ये नहीं बोल सकते हो पॉपुलेशन साइज हमेशा मेंटेन रहेगा या स्टैटिक रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, नहीं यार जो आया है वो से मरना पड़ेगा। मतलब पॉपुलेशन साइज जो होता है किसी भी स्पीशीज का वो स्टैटिक नहीं होता है, ये अफेक्टेड होता है, चाहे फूड अवेलेबिलिटी की वजह से, चाहे प्रेडेटर के प्रेशर से, चाहे एडवर्स वेदर। मतलब ये बताओ, अच्छा अब ठंडी हो रही है, हाँ सर हो रही है, मान लो अब तुम्हें अपना क्या नाम है अपने शरीर का क्लाइमेटिक फैक्टर तुम नहीं मेंटेन कर पा रहे, उसकी वजह से तुम्हारी मौत हो जाए, तो तुम्हारी डेथ हो जाए, तो भैया क्या बोलोगे। सर ये ऐसा है कि हम क्या नाम है उस पॉपुलेशन में हम निकल चुके हैं, क्योंकि भैया हमने अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाया। मान लो फूड अवेलेबिलिटी नहीं है कि इतना तुम्हें प्रोटीन मिल जाए कि तुम क्या नाम है सही भोजन कर पाओ। अब उसमें क्या होगा, उसमें जब तुम्हें भोजन सही नहीं मिलेगा तो तुम्हारी डेथ हो रही, और डेथ हो रही तो पॉपुलेशन डेंसिटी में तुम कम पड़ते हैं,
ठीक है, तो साइज वेरी करता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। ठीक है, हाँ सर ये हम समझ गए। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है हमेशा चेंजेस होता है अबाउट वेदर पॉपुलेशन हो और चाहे जैसा हो, जैसे कि या तो दो ही कंडीशन बन जाता है, फ्लोरेशन हो जाए या तो डिक्लाइन हो जाए। फ्लोरेशन जब जैसा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो तुम बोलोगे फ्लोरेशन हो रही है, और वहीं पे जब कम हो रही है तो बोलोगे डिक्लाइन हो रही है। अब चार बेसिक टर्म आ रहे हैं जरा पॉपुलेशन डेंसिटी में, ये तुमने सुना हुआ है, एट नेटेलिटी, एट मॉर्टेलिटी, एट इमाइग्रेशन, एट आई माइग्रेशन। इमेजिनेशन ई का मतलब एडजस्ट होता है, आई मतलब इन होता है, मतलब इन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएगा। नेटेलिटी मतलब बर्थ होती है तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होती है तो इससे मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। ई माइग्रेशन, ई से मतलब बाहर, एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट मतलब बाहर जाना, बाहर जाना मतलब डेथ होना, और डेथ होना मतलब डेथ नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो लेट डी सपोज तुम कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो, मान लो आज तुम इंडिया में हो, इंडिया की पॉपुलेशन के अंतर्गत तुम आ रहे हो, मान लो तुम बाई द वे कहीं अदर कंट्री में जाते, अदर कंट्री में जाके बस गए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन कम हुई, तुम भाग से गए दूसरे कंट्री में, वहाँ पे रहने लग गए, अब वहाँ की नागरिकता पा गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ से तुम एडजस्ट कर रहे, तुम यहाँ से बाहर चले गए, इस कंट्री के पॉपुलेशन से तुम बाहर चले गए, तो भी तो यहाँ की डेंसिटी कम हुई, यहाँ की पॉपुलेशन कम हुए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुआ। मान लो लेट डे सपोज बाहर के कोई लोग आ रहे हमारे इंडिया में रहने, मान लो इंडिया में क्या नाम है, कोई जॉब करने आ जाए या पैसे के लिए आ जाए या तो घूमने के लिए, घूमते घूमते यहीं पे बस गए इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे जब बस गए तो मतलब ये इन हुए हमारे इंडिया के अंदर आए, और जब आए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। तो उसी तरीके से क्या नाम है, नेटेलिटी किस तरीके से साइन होते हैं, नेटेलिटी की बात कर दी जाए तो बी से हम बी, कैपिटल बी इसका क्या नाम है साइन होता है, मोर्टेलिटी कैपिटल डी होता है, ई माइग्रेशन कैपिटल ई होता है, आई माइग्रेशन कैपिटल आई होता है। ठीक है, हाँ सर ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। एक जनरल सा फार्मूला दिया है, एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई, बी मतलब बर्थ, आई मतलब आई मेरे सॉरी ई माइग्रेशन होता है, मतलब बर्थ प्लस आई माइग्रेशन जो होता है, और फिर होता है माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। देखो बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ, डेथ प्लस ई माइग्रेशन, जितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी पहले उन दोनों जोड़ लो, और जितना पॉपुलेशन डेंसिटी कम चलेगी उन दोनों जोड़ लो, और इन दोनों आपस में माइनस कर दो, फिर उसके बाद हमारा आ जाए एन टी प्लस, सुनो आप सुनो, एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी, एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने वाले, मतलब दो लोग होते हैं, एक नेटेलिटी होता है एक आई माइग्रेशन होता है, प्लस टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी घटाने वाले, तो ये कौन होते हैं, मोर्टेलिटी होते हैं, और प्लस ई माइग्रेशन। तो टोटल ये फार्मूला बन गया एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने वाले माइनस पॉपुलेशन डेंसिटी घटाने वाले। ठीक, ठीक है साहब। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अब उसके बाद आ जाते हैं भैया, क्या आते हैं भैया, अब अंडर नॉर्मल सर्कम स्टैंड, जरा ये देख लेते हैं क्या क्या होता है, जरा देख लेते हैं। दो इम्पोर्टेंट इफेक्टिव पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, एक नेटेलिटी एक मॉर्टेलिटी, या तो जिससे जन्म हो जाए या तो जिसकी डेथ हो जाए, तो नेटेलिटी जो होता है ये जन्म तो बताता है, और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ तो बताता है। तो सर्कम स्टेंस है, जरा वो देख लेते हैं। अगर कोई भी नई एरिया कोलोनाइज्ड हो जाए तब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा चीज मान लो अगर कोई भी क्या नाम है एरिया डिक्लाइन कर रही है, तब दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा क्या हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई, जहाँ पे कोलोनाइज हुई है वहाँ पे क्या नाम है आई माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये नया पॉपुलेशन आई माइग्रेशन हुआ है मतलब आया है, तो यहाँ से
पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलो ग्रोथ मॉडल में एक टर्म आता है टेरिन कैपेसिटी, वो जरा देखो। टेरिन कैपेसिटी तुम पढ़े हो सत्या? कैपेसिटी का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर की जितनी औकात है, औकात बताता है। टेरिन कैपेसिटी क्या बताता है? मेनली हर एक इंडिविजुअल की औकात बताता है कि वो किस तरीके से अपने सरवाइव कर सकता है विद इन रिसोर्स, मतलब अपने रिसोर्स के लिए क्या तुम्हारे पास कितनी औकात हो। जिस तरीके से तुम्हारे घर वाले अभी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक समय आएगा कि भैया तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं करोगे तो तुम्हारे तुम क्या बोलते हो कि भैया ऐसा है कि मैंने अपने पैसे से इतना कमाया है, तो ये तुम क्या बता रहे हो? ये तुम अपनी कैपेसिटी बता रहे हो। उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीसीज, हर एक स्पीसीज अपना कैपेसिटी बताता है, और कैपेसिटी जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज हु कैन बी प्रोवाइडेड विद ऑप्टिमम रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और इंट्रिंसिक पोटेंशियल, जो कि ये क्या होता है? स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है, और जो ये क्या नाम है, यहाँ पे जो ये टेरेन कैपेसिटी होता है, उस किस तरीके से डिफाइन करते हैं? आर से। टेरेन कैपेसिटी आर से डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, या तुम चाहो पर कैपिटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ सर। आर इक्वल टू बी माइनस डी, बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ, मतलब आर इक्वल टू बी माइनस डी। ठीक है, आर इक्वल टू बी माइनस डी, आर इक्वल टू बी माइनस डी, आर इक्वल टू बी माइनस डी। ठीक है भैया, हाँ सर, आर इक्वल टू बी माइनस डी हो गया। अब उसके बाद सुनो, कुछ आइडियल कंडीशन मान लो, जैसे कि जब कभी भी बर्थ और डेथ दोनों बराबर हो जाए, या तुम बोलो कि स्मॉल आर इक्वल टू बर्थ, मतलब कैरिंग कैपेसिटी और बर्थ दोनों बराबर हो जाए, तब इसमें दो चीज बनता है, एक जियोमेट्रिक बनता है और एक जियोमेट्रिक बनता है, और दूसरा क्या बनता है? एक्सपोनेंशियल, तो ही जियोमेट्रिक बोलते हैं पहली चीज, और दूसरा लॉजिस्टिक बनता है। पहला जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल जरूरत बनता है, दूसरा क्या होता है हमारा, क्या बनता है? लॉजिस्टिक। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो होता है, जरा ये सुनो। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है डी एन बाई डी टी टू आर एन। डी एन बाई डी टी जो होता है चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। आर मैंने पहले बता दिया, कैरेंट कैपेसिटी है। एन क्या है? तो एन क्या है भाई? यहाँ पे एन क्या है? हाँ, जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ठीक है साहब। और डी एन बाई डी टी जो होता है, जब हम इसे क्या बोल सकते हैं? चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे जो शेप बनता है, जे शेप बनता है, जे शेप बनता है। यहाँ पे जो क्या नाम, रिसोर्सेज होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है एन टी इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और एन टी मतलब फाइनल फाइनल एट टाइम टी पॉपुलेशन डेंसिटी, और ई मतलब बेस ऑफ नेचुरल लॉजिथम, और आर मतलब बायोटिक पोटेंशियल, और टी मतलब टाइम पीरियड। तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टी पावर आर टी, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टी पावर आर टी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। जितना तुम खा सकते हो खाओ, बिंदास, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे शेप जो होता है, जे शेप आता है पहले, लेट फेज आता है, लॉट फेज आता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक तो ही बोलते हैं वर हुअर पीरल लॉजिस्टिक जरूरत। लॉजिस्टिक जरूरत तो ही बोलते हैं वर ह्यूलेट पीएल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। यहाँ पे रिसोर्स जो होता है लिमिटेड, कैसे याद रखोगे? यल से लॉजिस्टिक, यल से लिमिटेड। और यहाँ पे इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस अपीयरेंस होते हैं। ये इसमें शेप बनता है सिग्मॉइड। यहाँ पे सिग्मॉइड में तीन फेस आते हैं, एक होता है लैज होते हैं, लॉज होते हैं, और एक होता है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी होता है, लैज होता है, लॉज होता है, स्टेशनरी फेस होते हैं।
ठीक है। रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट पर कैपिटा होता है। ठीक है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या तैयार हो ना भाई, आगे का पढ़ने बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। यहाँ पे जो फार्मूला बनता है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू, वहाँ पे आर एन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन की पावर के माइनस एन अपॉन के, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। ठीक है, डी एन बाई डी टी तुम्हें मालूम ही चल जाए क्या है, और आर एन, और यहाँ पे के माइनस एन बाई एन। ठीक है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई तो लॉजिथम होता है, लॉट की वैल्यू 2.718 होता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये हम लोग का लॉजिस्टिक की बातें हो गई। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगा तो दो चीज होगा, मतलब इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी चीज बायोटिक पोटेंशियल कम हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो सकता है सिर्फ, अगर लॉजिस्टिक की बात की जाए तो लॉजिस्टिक सिर्फ एक ही चीज़ से इफेक्ट हो सकती है, वो होता है इन्वायरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस से हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या नाम है, वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एम आई राइट? यस सर, आप राइट है। फिर उसके बाद हम आते हैं, छोटा सा टर्म है आर वैल्यू। आर वैल्यू दिया है एनसीईआरटी में, हर एक स्पेसिफिक अलग अलग दिया है, जैसे कि नॉर्वे की वैल्यू दिया है। आर क्या होता है मालूम है ना, बायोटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, आर क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल, जैसे कि नॉर्वे 0.015। फिर उसके बाद फ्लोर बीटल का क्या दिया, 0.012 दिया है ना। ठीक है, नॉर्वे का 0.015, फिर उसके बाद बेटल का दिया 0.12, फिर उसके बाद 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन था 0.0205। फिर 2008 में ह्यूमन पॉपुलेशन दिया 0.0176। तो मतलब ये सारी चीज़ आर की वैल्यू दी है। पहले चीज़ दिया है 0.015, 0.12, 0.0205 और 0.0176, ये सारी चीज़ दिया है। नॉर्वे का है, बेटल का है, ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 में था, ह्यूमन पॉपुलेशन 2001 में था। अब देखो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या नाम पे, पॉपुलेशन जो मैक्सिमम इवॉल्व हुआ है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से, इसे हम बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्योंकि भैया अगर तुम्हें याद है इवोल्यूशन, डार्विन साहब ने क्या बोला, जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस में मेंटेन है जाओ, उसका क्या नाम है, वो ज़्यादा मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो डार्विन जो बोले थे वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बोले थे। तो जैसे कि कुछ ब्रीड जो होते हैं सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बाम्बू। कौन है, पैसिफिक सैल्मन फिश और बाम्बू, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बाम्बू, पैसिफिक सैल्मन फिश और बाम्बो, ये दोनों हैं ब्रीड ओनली वन टाइम, मतलब एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं। बोल भाई मेरे साथ बोल, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बाम्बो। और एक कुछ मिनी टाइम, जैसे कि जब मनते हैं तब ब्रीड कर सकते हैं, मोस्टली बर्ड है और मैमल्स में तो तुम जान ही रहे हो, ह्यूमन भी आते हैं। तो ये इनका कोई सीजन नहीं होता, जब मनते हैं तब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनी टाइम होता है। अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रेन देते हैं, मतलब लार्ज नंबर, मतलब जो छोटे छोटे स्पीसीज बहुत इतना जो बहुत लंबी स्पीसीज देते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ही स्पीसीज दे देते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑफ स्प्रेन देते हैं लेकिन बहुत लार्ज नंबर में दे देते हैं। वो होता है ऑयस्टर होता है, प्लेजोइच होता है, फिशेस होते हैं। ठीक है, ऑयस्टर होता है, प्लेजोइच होता है और फिशेस होता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो स्मॉल हैं लेकिन जो बल्क देते हैं
बहुत बड़े बड़े तो दे देते हैं, जैसे कि बर्ड आ जाता है, मैमल होता है। ठीक है सर, ये कहाँ स्मॉल है, ये स्मॉल नंबर में देते हैं। मैं स्मॉल बेबी और स्मॉल आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, स्मॉल नंबर मतलब अगर मान लो लेट सपोज किसी के बच्चे हो रहे हैं, तो या तो इतना नहीं हो रहे टट्टे भैया, 25 तो हो नहीं रहे हैं, या तो 8 बच्चे होंगे या तो ट्वेन होंगे, तो भैया बहुत कम बच्चे और लार्ज नंबर पे नहीं देते हैं ना। लार्ज साइज ऑफ स्प्रिन हम लोग होते हैं, लार्ज साइज ऑफ स्प्रिन होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल नंबर बच्चे तो जन्म देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ तुम लोग अभी तक सोच रहे थे सर यही चीज़ तो हमें पढ़ना है। क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार नीट पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, और 2023 में तो 9 क्वेश्चन पूछा गया था, 9 9। तो ये क्वेश्चन बहुत, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से सीधे पूछ लेता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों का फायदा हो जाती नहीं होगा, सीधे पूछ लेंगे। कंपटीशन में दोनों का घाटा हो जाती नहीं होगा, प्रीडेशन में कितना फायदा हो जाता कितना घाटा हो जाता, ऐसे पूछ लेते भाई। तो भाई तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या हो समझे। यहाँ पे जब जब तो अर्थ पे तो सॉरी, अर्थ पे जब तो हैबिटाट नहीं था, सिर्फ ओनली 8 स्पीसीज थे। ठीक है, तो वो ब्रीड करते हैं, मैक्सिमम स्पीसीज प्रोड्यूस किए। ठीक है, ठीक है। देखो, अब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, जिसमें कि दोनों तरफ फायदा होता है। ये दोनों का फायदा मतलब क्या होता है सर, इसमें दो लोग आते हैं, एक प्रे आता है, दूसरा आता है प्रेडेटर। ठीक है, ये दोनों का फायदा होता है। कंपटीशन जो होता है, यहाँ पे भी हर एक दो इंडिविजुअल का, दोनों का घाटा होता है। ना तुम्हारा फायदा हो रहा, ना मेरा फायदा हो रहा, मतलब कंपटीशन में हर एक दो इंडिविजुअल का घाटा हो रहा है। और प्रेडेटर में एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है। पैरासिटिज्म, एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं कॉमन्सलिज्म, एक का फायदा होता है, दूसरे तो घंटा फर्क नहीं होता। एमेंसलिज्म जो होता है, एक का घाटा होता है, दूसरे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब भैया हम कैसे आती है मालूम है, म्यूचुअलिज्म में तो दोनों का फायदा है। अब कंपटीशन में यार देखो, कंपटीशन में घाटा दोनों का होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी पी नाम पे आएंगे, उनका एक फायदा हो जाए, एक घाटा हो जाए, मतलब प्रेडेटर का एक फायदा हो जाए, एक घाटा हो जाए, पैरासिटिज्म का एक फायदा हो जाए, एक घाटा हो जाए। ये पी वाला दो सॉल्व हुए, म्यूचुअलिज्म का दोनों फायदा हो जाए, कंपटीशन का दोनों घाटा हो जाए, ये चार याद हो जाए। अब उसके बाद एमेंसलिज्म था, एमेंसलिज्म ए से एनायन, ए से एनायन मतलब ए से निगेटिव होता है, ए से निगेटिव, ए से एनायन, ए से क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, और एक तो निगेटिव हो जाए, एक तो घंटा फर्क ही नहीं पड़ेगा। थॉमसलिज्म सीधे कैथोड होता है, तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक का फायदा होता है, एक तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमने याद किया है। लेकिन भैया इतना ये सारी चीज़ तो पूछा ही जाता है नेचुरली, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो रखता है तो भैया इतने एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ सर। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। पहले आ जाते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमेशा तुम्हारे माइंड में क्या चलता है सर, इसमें प्रीडेशन मतलब एक का फायदा एक का घाटा, तुम्हारे मन में क्या सीन बनता है सर, एक का फायदा एक का घाटा, तो हमारे मन में क्या होता है, पहले हिरन और टाइगर का सीन आता है सर। टाइगर दौड़ाता है, हिरन तो मार देता है, हिरन तो खा लेता है, मतलब टाइगर का फायदा हो जाए, हिरन बेचारा टपक गया, मतलब हिरन का घाटा हो जाए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी तुम्हारे माइंड में बैठा रही है, एनसीईआरटी खुद बोलती है, क्या तुम प्रेडेटर तो सोच, प्रेडेटर तो देखते तुम्हारे मन में क्या एक नई फीलिंग आ रही है कि एक टाइगर दौड़ रहा है, एक हिरन दौड़ रहा है, टाइगर भी दौड़ रहा है, हिरन टाइगर ने हिरन तो पकड़ा और चबा दिया, मतलब एक का फायदा हो गया,
मतलब टाइगर का फायदा हो जाए, हिरन बेचारा चला जाए। तो हमारा क्या नाम है, हिरन चला गया। उसी तरीके से स्पैरो ईटिना सीड, मतलब अगर एक स्पैरो सीड तो खा रही है तो उस तरीके से ये भी तो एक प्रेडेटर हुई भाई। स्पैरो का फायदा हुआ, स्पैरो का पेट भरा, और वहां पे एक सीड डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वही सीड नहीं खाई होती तो एक सीड से पूरे पेड़ बन सकते थे। मतलब सीड तो चला गया, सीड तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और क्या नाम है, स्पैरो का फायदा हो जाए। तो ये तरीके से ये भी स्पैरो भी प्रेडेटर का काम किया, और जो क्या नाम है सीड जो होता है ये प्रे का काम हुआ। जैसे कि हम लोग प्लांट चाहते हैं कि नहीं सर, हम लोग प्लांट कहाँ चाहते हैं, हम लोग प्लांट नहीं चाहते, हम लोग भोजन चाहते हैं। तो भोजन कहाँ बनता है सर, ये प्लांट से बनता है। तो अल्टीमेट हम बोल सकते हैं कि भैया हम लोग प्लांट ही चाहते हैं ना। जैसे कि तुम कोई सब्जी खाओ तो ये क्या प्लांट से नहीं बनता है, हाँ सर प्लांट से ही बनता है। आलू प्लांट से नहीं होते, प्लांट से ही होते, जो भी प्लांट से नहीं होते होते हैं। तो मतलब जिस तरीके से हम लोग क्या नाम प्लांट उठाते हैं उस तरीके से हम लोग भी प्रेडेटर हुए, और प्लांट जो हुए ये प्रे हुआ। हाँ सर, ये बात हम समझ गए। अब देखो क्या नाम है, जैसे कि तुमने ये पढ़ा है, द्रास जो है इंसेक्ट उठाया, इंसेक्ट जो है फ्रॉड, फ्रॉड ने इंसेक्ट उठाया, फिर स्नेक ने फ्रॉड उठाया, और पीकॉक ने स्नेक उठाया। ये क्या है, पूरी एक साइकिल है, ठीक है, पूरी एक साइकिल है। अरे बोल भाई। हाँ सर मुझे याद है। अब देखो यहाँ पे तो नेचर ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर हो और मेंटेन हो। जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर हो हायर से लोअर की तरफ, मतलब मेरे कहने का मतलब प्लांट अल्टीमेट सोर्स बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है भोजन। हाँ सर। अब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुँचे, ये बात है। तो इसके लिए क्या नाम है, प्रेडेटर बनाया जाए, प्री बनाया जाए। मतलब यहाँ पे प्रेडेटर और प्रे जो बनाया गया है स्पीसीज तो मेंटेन करने के लिए बनाया जाए, मतलब हर चीज़ से तो भोजन मिल सके। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया जाए ये जरा पढ़ लेते हैं। देखो प्रेडेटर जो होता है मेंटेन करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, और ये अवॉइड करता है कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, ठीक है। अरे यार मान लो लेट डी सपोज अदर टाइगर नहीं होते तो डियर का स्पीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। हाँ सर बढ़ जाता। तो डियर की जब स्पीसीज बढ़ जाती तो डियर डियर के बीच में ही लड़ाई होता कि भाई रिसोर्स लिमिटेड है, और उन्हीं के बीच में लड़ाई होने लगती कि भाई क्या नाम है, इस एरिया का मैं मालिक हूँ, इस एरिया का मैं मालिक हूँ। तो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से भी क्या नाम है कंपटीशन बढ़ जाता है। मान लो टाइगर है, वो स्पीसीज तो मतलब 25 हिरन है, तो उसमें 10 हिरन तो बेचारे मार के खा जाएगा। फिर क्या नाम है ये रिप्रोड्यूस करते फिर 10 हिरन बनाएंगी, तो इससे क्या हो रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। अब क्या हो, मान लो टाइगर है ही नहीं, और क्या नाम है डियर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, उसके पॉपुलेशन आज 20 है, कल 30 है, कल 40 हो जाए, परसों 50 हो जाए, तो बढ़ते जा रहा। अब क्या हो रहा है कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, होते जा रहे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे, तब हिरन हिरन के बीच में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा कि इतना एरिया मुझे लेना है, इतना एरिया मुझे लेना है, इतना रिसोर्स मेरे लिए चाहिए। तो मतलब कंपटीशन तो मेंटेन करने के लिए भी टाइगर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनसीईआरटी क्या लिखी है, बाई अवॉइडिंग कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, दूसरा एग्जाम्पल दिया अमेरिकन पैसिफिक ट्रूट, और तीसरा दिया है पितास्टर, ठीक है। मैं भैया कैसे याद रखता हूँ कि रॉकी भाई अमेरिका से स्टार है, रॉकी भाई, रॉकी मतलब रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, अमेरिका से स्टार है, अमेरिका मतलब अमेरिकन पैसिफिक ट्रूट, स्टार मतलब स्टार फिश, और स्टार है, और पितास्टर पित ले रहे हैं,
पिट ले रहे हैं। तो अरे यार जैसे कि मान लो भाई कोई भी हो, अमिताभ स्टार, रॉकी भाई अमिताभ स्टार है, तो उनका हर कोई फोटो खींचना चाहेगा। तो भैया मैंने कैसे याद किया, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, अमिताभ के स्टार है मतलब अमेजन पैसिफिक कोट, और स्टार मतलब स्टार फिश, और पिट ले रहे हैं, फोटो खींचे हैं पितास्टर। ये चारों ये चारों कंपटीशन तो अवॉइड करते हैं, ये चारों एग्जाम्पल कंपटीशन तो अवॉइड करते हैं। कौन कौन भैया, रॉकी भाई अमेरिका से स्टार है, उनका पिट लिया जा रहा है, उनका फोटो खींचा जा रहा है। रॉकी भाई, रॉकी मतलब रॉकी इंटरटाइटल कम्युनिटी, रॉकी भाई अमेरिका से स्टार है, तो रॉकी भाई अमेरिका, अमेरिका मतलब अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, और स्टार मतलब स्टार फिश, और उनका फोटो खींचा है पितास्टर, ठीक है। हर साल मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्टिंट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन की वजह से वो जी नहीं पा रहे। हर एक स्पीसीज स्टिंट हो रहा है, मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्टिंट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। जब कभी भी हम किसी स्पीसीज, तुम्हें याद हो तो ये टेरेस्ट्रियल आइटोनिया याद है, आइटोनिया, हाँ सर याद है। ये क्या नाम, फ्लावर अच्छा लगा था तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया था, इसकी वजह से जितने भी एक्वाटिक फिशेस थी उन्होंने ऑक्सीजन सोच लिया था, जिसकी वजह से एक्वाटिक फिशेस बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो रही, मर रही थी, डेथ हो रही थी। तो उसी तरीके से कभी भी प्रेडेटर को हम प्रे के पॉपुलेशन में अदर किसी तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो तो ये, जैसे कि मैंने एक सही एग्जांपल दिया, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने सही दिया कि क्या नाम है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में तुम्हें याद है ना, आइटोनिया जब इंट्रोड्यूस कर दिया था लेट में, तो लेट में पूरा आइटोनिया फैल जाता, जिसकी वजह से एक्वाटिक स्पीसीज तो हार्मफुल हुआ था। इसी का एग्जाम्पल एक और दिया है भैया, यहाँ पे दिया क्या दिया है भैया, यहाँ पे पिटली पियर टैटस 1920 में पिटली पियर टैटस जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया। हम ये कैसे याद करते हैं, पिया, पिया मतलब समझते हो ना भाई, शादी हो जाती है पिया बन जाते हैं, तो पिया मतलब पी से मतलब पितास्टर, आई से इंट्रोड्यूस, ए से मतलब ऑस्ट्रेलिया, पिया, ठीक है, पिया। अब मैंने पिया, मोहल्ला, मोहल्ला मतलब MIHOLA, MI मतलब मिलियंस, HO मतलब हेक्टेयर्स, LA मतलब लैंड, मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में फैल गया था। जैसे मैंने याद किया है, मोहल्ला, मोहल्ला MIHOLA, मोहल्ला, MI मतलब मिलियंस, HO मतलब हेक्टेयर्स, LA मतलब लैंड। जो ये पिटली पियर ऑफ टैटस होता है और इंट्रोड्यूस किया है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पिया, मोहल्ला में अब क्या चलती है ये सुनो, मोटी, मोटी मतलब क्या होता है सर यहाँ पे, देखो, जब पिटली पियर टैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए तो ये बहुत तेजी से मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैला, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मोटी को लाना पड़ा। मोटी मतलब मौत होता है, मौत, जिसकी वजह से क्या नाम है, प्रे की स्पीसीज तो मेंटेन किया गया, ठीक है। तो पिया, मोहल्ला में मोटी को ले आए, ठीक है, इतना याद कर सकते हो। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है, ये एग्रीकल्चर पेस्ट में भी यूज किया जा सकता है। एडाप्टेशन प्रे स्पीसीज में देते हैं, अब जिस तरीके से प्रे स्पीसीज मतलब प्रे स्पीसीज से तरीके से अडाप्ट करते हैं बचने के लिए। एक होता है थेरेप्टिक टोलराइजेशन, इसमें हो जाते हैं सम इंसेक्ट फ्रॉड, इसमें आप ना तलरिए बदल देते हैं। जैसे कि मान लो अब प्रेडेटर आ रहा है, अब देख लिया भाई साहब, शेर आ रहा है मुझे खाने के लिए, अब वो चलते क्या है भाई, द्रास में बैठे रहते हैं, अपना तलरिए बदल देते हैं, द्रास हरा तलते हो जाता है, जिसकी वजह से शेर भी नहीं पहचान पाता है, ठीक है। द्रास में एकदम छुप जाते हैं, अपना कलर ही बदल देते हैं। तो हमने ये कैसे याद किया था, फीटा, फीटा तराय कलर, फीटा तराय कलर मतलब यह मतलब फ्रॉड, आई मतलब इंसेक्ट, सम इंसेक्ट, पूरे इंसेक्ट नहीं, सम इंसेक्ट,
और सी ए मतलब क्या होता है? फीका। फीका तुम खाना जानते हो ना, तुम मम्मी मम्मी बोलते हो कि मम्मी आज खाना फीका लग रहा है। फीका मतलब फ्रॉड, सम इंसेक्ट। सी ए मतलब कैस्मोफ्लेज। कैस्मोफ्लेज उसे बोल सकते हैं कि जो कलर अपना चेंज करता रहता है। और ट्राई मतलब थ्रिप्टेड। कलर मतलब कलराइजेशन। ठीक है। तो पॉइजनस होते हैं, तो पॉइजनस होते हैं जैसे हम बोलते हैं मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है। ठीक है भैया। इनके अंदर केमिकल भरा होता है पॉइजनस। ठीक है। तो पॉइजनस केमिकल भरा होता है। ठीक है। ठीक है। नियरली 25% जो होते हैं इंसेक्ट फाइटो। फाइटो तुम्हें याद आ रहा है कहाँ तुमने सुना था? ट्रिप्टो, फाइटो, ये सारी चीज तुमने प्लांट किंगडम में सुना होगा। इंसेक्ट जो होता है प्रेडेटर होता है। फाइटोफेरस मतलब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इसे हम बोलते हैं फाइटोफेरस। मतलब वो इंसेक्ट जो प्लांट को ईट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइटोफेरस होता है। नियरली 25% होते हैं। ठीक है। ठीक है भैया। अब उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल किसका भैया? प्लांट में एडाप्टेशन के लिए क्या किया प्रे? तो पहला मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन किया, जरा ये भी देखते हैं। मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में थॉर्न ले आया। थॉर्न मतलब चाटे ले आए। तो चाटे ले आए जिसमें एग्जाम्पल होता है एक्टेसिया और कैक्टस। ठीक है। हम कैसे आती है? माते कैक्टस। माते। यम मतलब मार्फोलॉजिकल, ए मतलब एडाप्टेशन, टी मतलब थॉर्न, ए मतलब एक्टेसिया, सी मतलब कैक्टस। माते कैक्टस। यम से मतलब मार्फोलॉजिकल, ए से एडाप्टेशन, टी से थॉर्न, ए से एक्टेसिया, कैक्टस तो कैक्टस है ये। टेम्पल एडाप्टेशन, इससे टेलियोटॉपिस वीड बोलते हैं। टेलियोटॉपिस जानते हो ना, यहाँ पे गाय बकरी इसे नहीं खाता, ये मदार होता है। टेलियोटॉपिस मतलब मदार होता है। मदार तो तभी तुम बकरी और गाय तो नहीं खाते देखोगे, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है ग्लाइकोसाइडेज, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। इसमें क्या होता है कि हार्ट को अटैक लिया देता है, हार्ट अटैक ला देता है इन जोश और हमारे काऊ बफेलो में। इस वजह से टैटल्स और जोट ये सारी चीज़ें नहीं जाती, क्योंकि इनके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये क्या नाम है जरेजी नहीं करता है, क्योंकि ये तुरंत अटैक ले आ देता है हार्ट में। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट क्या नाम है केमिकल अपने अंदर बनाते हैं, और जिसकी वजह से वो डिफरेंट पर्पज होता है, जैसे कि निकोटीन, ऑफियम, ट्यूनिन। ट्यूनिन की बात याद है? ये कहाँ पे मिला था? ये मलेरिया तो मेंटेन करने के लिए ट्यूनिन होता है, और कैफीन होता है, स्ट्राइटीन होता है। ये सारे केमिकल होते हैं जो कि प्लांट बनाते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक है। अब प्रूडेंट प्रेडेटर क्या होता है? जब कभी भी स्पीसीज विलुप्त हो, मान लो इतना ज़्यादा खाने लगे, जैसे कि मान लो हिरन है। अब हिरन तो शेर हमेशा खाए, हर दिन खाने लगे, तो अब वो विलुप्ति के कगार पे आ गए। मतलब अब उसे एकदम खा लोगे तो विलुप्त हो जाओगे, हिरन विलुप्त हो जाता है। तब शेर बहुत समझदार होता है, तब वो थोड़ी दिन छोड़ देता है, सामने देखता है कि क्या नाम है, और भाई दोस्ती करने लगता है कि अब नहीं खाना है, अब तो दिन नहीं खाना है, अब पहले इनकी जरूरत बढ़ जाने दो, फिर उसके बाद निपटाते हैं। तो पहले ये प्रूडेंट बोलते हैं, इसे प्रूडेंट बोलते हैं। जब तक क्या नाम है कि क्या नाम है जो प्रे की स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, इसलिए शेर आराम से रुक जाता है। प्रीडेटर इज टू इफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट प्रे स्पीसीज। ठीक है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या नाम है एग्जाम्पल आता है, दूसरा मतलब आता है एमेंसलीजम। एमेंसलीजम तो सीधे एक बात याद रखो, बैक्टीरिया जरूर चलता है पेट्री डिस्क पे। तो यही सीधे एग्जाम्पल हो जाए कि एंटीबायोटिक जब हम लोग बनाते हैं, बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई से हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, तो बैक्टीरिया तो मार देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? तो बैक्टीरिया तो मार देता है। भाई हम लोग खाते हैं दवा, दवा में हमारे अंदर मान लो लड्डे सपोज कोई भी बैक्टीरिया अटैक किया होता है, तो बैक्टीरिया तो मार देता है। तो एक का क्या नाम है एक का नाम घाटा हो रहा है और दूसरे कोई फर्क ही नहीं। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बैक्टीरियल फंजाई, ये एंटीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया तो मार देता है। और एंटीबायोटिक का क्या फायदा? तो क्यों नहीं फायदा? अब भाई एंटीबायोटिक का क्या फायदा? बैक्टीरिया फंजाई से जो बनता है एंटीबायोटिक, उसे कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ।
वो तो एंटीबायोटिक एक नाम दे दिया गया। और मेन चीज तो होता क्या है, बैक्टीरिया ऑफ फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं, बैक्टीरिया तो मार देते हैं, बैक्टीरिया का हो जाए घाटा। और इन दोनों घंटे नहीं तो फर्क पड़ा। ठीक है। कॉमन्सलिज्म इतना फायदा हुआ और इतना घाटा हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रेनेटल्स ऑफ बैट ऑन व्हील। हम ये कैसे आती है तो मालूम है, बाबा वो, मैंने ये याद किया था, बाबा वो ओपी मैन। बाबा, बाबा मतलब BABA। BA मतलब ब्रेनेटल्स ऑन बैट ऑफ वेल। बाबा वो मतलब WHA। बाबा वहाँ, सॉरी वो नहीं था, बाबा वहाँ। बाबा वहाँ ओपी मैन, वहाँ मतलब WHALE, व्हेल, व्हेल। ठीक है। ब्रेंटनेल ऑन बैट ऑन व्हेल मतलब व्हेल के ब्रेंटल्स जो होता है, जो व्हेल होती है उसके ब्रेंटल्स में ये क्या नाम है, ब्रेंटल्स जो होते हैं चिपक जाते हैं उसके पीठ पे। और देखो व्हेल बड़ी स्पीसीज है, ठीक। हाँ। अब ये छोटे छोटे स्पीसीज तो खाती है, हाँ। तो ये क्या करते हैं, ब्रेंटल्स उसके पीठ पे चिपक जाते हैं, जिससे कि जो वो छोटे छोटे स्पीसीज तो छोड़ देती है, मतलब अभी इतना पानी में रहते वो खाती रहती है। लेकिन जो छोटे छोटे स्पीसीज बचे रहते हैं, जो जिनका मांस या डिटेन मैटर बचा रहता है, वो ये खा लेते हैं ब्रेंटल्स। और मतलब ब्रेंटल्स का फायदा हो गया। और यहाँ पे व्हेल तो पता भी नहीं चल रहा है, तो मतलब इसका फायदा हो गया, ये तो मालूम ही नहीं चला। व्हेल तो लग रहा है कि मेरा ही पेट भर रहा है, लेकिन ब्रेंटल्स उससे पीठ पे ही बैठते ही उसका ही खाना आधा चबा जा रही है, लेकिन उससे मालूम भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से ओपी मैन मैंने याद किया। ओ मतलब ऑर्चिड होता है, एज इफ यू फाइट ऑन मैंगो ट्री। अब जो मैंगो ट्री पे ऑर्चिड जो होता है, ये क्या नाम है, उसी के मदद से चढ़ते रहते हैं, क्लाइंब करते रहते हैं। और मैंगो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और इसके क्या नाम है जो फ्रूट होते हैं खा जाते हैं। तो मैंगो तो लाती भाई ये सावधानी से बढ़िया खा रहा है, और ये उतना भोजन ले रहा है। उसी तरीके का तीसरा एग्जाम्पल दिया, क्लोन फिश हाइड अंडर स्टेंडिंग टेंटिकल ऑफ सी एनिमोन। सी एनिमोन एनिमल किंगडम में तुमने पढ़ा है, सी एनिमोन। ठीक है। सी एनिमोन, ठीक है। तो ये क्लॉन फिश से स्टेंडेंस मतलब सी एनिमोन जो होता है, इससे स्टेंडिन सेल होते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं, उसमें क्लॉन फिश चिपक जाता है, हाइड हो जाता है। और फिर उसके बाद जितना ये भोजन खाती है उतना ही क्लॉन फिश निपटा लेती है, ठीक है, निपटा लेती है। तो भैया सी एनिमोन के टेंटिकल पे क्लॉन फिश चिपक जाती है और छुप जाती है। सी एनिमोन जितना भी भोजन लेता है, जो बचा रहता है बाकी सब क्लॉन फिश निपटा देती है। और सी एनिमोन तो पता भी नहीं चलता है। तो मतलब क्लॉन फिश तो फायदा हो गया, और सी एनिमोन तो पता भी नहीं चला, मतलब नल। उसी तरीके का एक एग्जाम्पल दिया, टैटल इरिजेट फॉरेन नियर ड्रेजिन टैटल। जिस तरीके से जब तो इंसेक्ट वेजिटेबल खा रहा है और ये मूव कर जाता है स्टार्टअप पे, तो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। टैटल इरिजेट फॉर्जिनिन नियर ड्रेजिन टैटल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है, अब हम लोग तीसरे, एक दो तीन चौथे पे पहुंच जाए, म्यूचुअलिज्म जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों का फायदा होता है। यहाँ पे ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि लाइकन, लाइकन याद है ना, फंजाई प्लस एलजी, फंजाई प्लस एलजी ये दोनों मिलाते हैं तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोराइजा क्या होता है, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, ये होता है माइक्रोराइजा। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, युट्टा और मॉथ दोनों पॉलिनेटर होते हैं, जैसे कि फिज एंड वास्प, ठीक है। एमॉर्फिलस एंड इट पॉलिनेटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, क्या नाम है, म्यूचुअलिज्म से, ठीक है। हाँ सर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या नाम है भोजन कर लेते हैं, दूसरे तो एकदम चीटिंग करते हैं। ये एनिमल वो फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हें मालूम होता है ना, कौन सा सर एग्जाम्पल है, वो होता पॉल रॉबर, रॉबर जो होता है, ये क्या नाम है, पॉलिनेशन करने के लिए जाता तो है, वहाँ पे रहता भी है, वहाँ पे अपने बच्चे भी देते हैं, लेकिन बाद में जब पॉलिनेटर होता है, जब पॉलिनेशन करवाने जाता है, तो वो अपने शरीर से वो सारा चीज़
पॉलिनेशन वाला पदार्थ झाड़ लेता है, जिसकी वजह से वो रह लेता है, खा लेता है, पी लेता है, लेकिन क्या नाम है, चूना ला देता है पॉलिनेटर तो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब तुम्हें कुछ याद है राइजोबियम एंड लेगुमिनेसी प्लांट में, याद है मॉर्फोलॉजी में, कि ये दोनों आपस में नहीं रह पाते हैं, ये लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि फ्रंटिया एंड नॉन लेगुमिनस प्लांट, याद है कि नहीं, पेटल एंड ओफ्यूरस। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बीज एंड बम्बल्स बीज, ये ऑर्किड के हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया म्यूचुअलिज्म आपस में रिलेशनशिप में ही जी सकते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। हम कैसे आती है, फॉर लविंग फ्रेंड। फॉर मतलब यप मतलब फिर, ओ मतलब ऑर्चिड, आर मतलब राइजोबियम, यम मतलब माइक्रोराइजा, लविन मतलब लाइकेन और फ्रेंड मतलब फ्रेंथिया। ठीक है, तो कैसे याद होते हो, फॉर्म लविन फ्रेंड, यप मतलब फिर ओ मतलब ऑर्चिड, आर मतलब राइजोबियम, यम मतलब माइक्रोराइजा, यल मतलब लाइकेन, यम मतलब फ्रेंथिया। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल हो गया। पैरासिटिज्म इतना फायदा, इतना नहीं फायदा, जितना फायदा वो पैरासाइट, जितना घाटा वो होस्ट। जैसे कि मलेरिया, तुम्हें याद है ना, मलेरिया 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑफ अ सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई पैरासाइट हमने क्रॉस करेगा तो क्या कर सकता है, या तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैच रहेगा, वहाँ पे लॉस हो जाएगा। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, वो एडरेटिव ऑर्गन होता है, वो चूसने से बहुत काम करता है, जैसे कि हमारे ब्लड में जाए, ब्लड में खून चूसने का काम कर दे, लीवर में जाए, जितना खाना हो वो अपने चूसने में काम कर ले। मतलब कुल मिलाते वो कहीं ना कहीं सतत कर लेता है, हमारे भोजन तो, हमारे आरबीसी तो, हमारे ब्लड तो, हमारे डब्ल्यूबीसी तो, अलग अलग तरीकों से सत कर सकता है। अब इस पर क्या एग्जाम्पल है, जरा ये देखो, रेंडर होस्ट मोर प्रोन देन प्रेडेटर। ठीक है, तो जरा इसकी प्रॉपर्टी देख लो। मेजॉरिटी पैरासाइट जो होते हैं वो किस तरीके से होस्ट को हार्म करते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस होस्ट सर्वाइवल, मतलब होस्ट के सर्वाइवल की एकदम कैपेसिटी एकदम रिड्यूस कर देते हैं। इस होस्ट के शरीर में जाते जरूरत कर ले रहे हैं और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के शरीर में। पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट के शरीर में बढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या नाम है, उसे जिस होस्ट के शरीर में जाएंगे उसे इतना इन्फेक्ट कर देंगे, वो बेचारा बीट हो जाएगा, वो बेचारा बेबस हो जाएगा, उसे कमजोरी फील हो जा है। ये सारे पैरासाइट के सॉस्टिव एजेंट होते हैं जो होस्ट ऑर्गन के अंदर जाते हैं और परेशान करते हैं। देखो मेजॉरिटी जो पैरासाइट होते हैं होस्ट स्पेसीज होते हैं, जैसे कि तो इवॉल्व होते हैं, और इतना ही नहीं, ये रिजेक्ट करते हैं पैरासाइट को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया था, मलेरियल पैरासाइट। इसमें 3 लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक मलेरिया फेल्सीपेरम जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, एक मलेरिया वाइवेस, और एक मलेरिया फेल्सीपेरम, मलेरिया वाइवेस, और मलेरिया क्या है, तीसरा नाम तुम बताओ जी। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल दिया है ह्यूमन लिवर फ्लूइड, ये जो होता है स्नेल और फिश क्या नाम है, पैरासाइट की तरफ वर्क करता है। अब ये 2 तरीके से पैरासाइट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जब एक्सटर्नल सरफेस पे पाया जाए, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे पाया जाए, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन, टिक ऑन डॉग, एक्टोपैरासाइट ट्रोपेपॉड, तटा टोटल पैरासाइट प्लांट ऑन हेड प्लांट एंड लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड लीफ। ये सारे क्या है, ये एक्टोपैरासाइट। फिर से सुनो, लाइस ऑन ह्यूमन, अरे यार जुए पड़ते हैं कि नहीं बालों पे, हाँ सर पड़ते हैं, तो लाइस ऑन ह्यूमन। तो ते जो क्या नाम है, शरीर पे छोटे छोटे टेस्ट पड़ जाते हैं, टेस्ट ऑन डॉट, ये सारे कैसे एक्टोपैरासाइट। जैसे कि एक्टोपैरासाइट ट्रोपेपॉड, ये भी होता है ट्रोपेपॉड, टटा बोलते हैं पूरा। ठीक है, टोटल पैरासाइट प्लांट ऑन हेड प्लांट हैज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव। मतलब जितने भी पैरासाइट प्लांट होते हैं, वो हेड प्लांट जो क्या नाम है, शेप वेप नहीं बनता है प्लांट का, उसमें अगर बैठ जाए तो उसका क्लोरोफिल और लीव्स बर्बाद कर देते हैं।
उसी तरीके से एंडोपैरासाइट जो होता है वो अंदर होता है, होस्ट और जो थे, जैसे कि मलेरिया अंदर जाते क्या नाम हमारा लीवर में नाइट्रोजन खा लेता है, WBC खा लेता है, हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो लीवर तो इन्फेक्ट करता है, किडनी तो इन्फेक्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइन में वो होता है, क्या बोलते हैं तो इटोली होता है जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमें होस्ट नहीं हमें फायदा करता है, हमें नुकसान नहीं करता है। वेरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हमारे वायरस हो जाए, फंजाई हो जाए, प्रोटोजोन्स हो जाए, फ्लैट वार्म हो जाए, राउंड वार्म हो जाए। तो ये सारे क्या है, एंडोपैरासाइट हमारे अंदर के ऑर्गन में जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके क्या नाम है, लाइफ साइकिल जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम जानते हैं इनके मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इनके एग्जाम्पल अब जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एक होता है ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड, ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड जो एग्जाम्पल होता है ये पैरासिटिक बर्ड होता है। जल्दी जल्दी बोलो भैया, ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड जो कि पैरासिटिक बर्ड होता है। टुट्टू एंड ट्रो, टुट्टू मतलब ट्रोयल, ट्रो मतलब कौवा, टुट्टू एंड ट्रो, ट्रोयल और ट्रोआ। ठीक है, कौवा। तो ये पैरासिटिक बर्ड होते हैं। ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड में एग्जाम्पल आता है, ब्रॉड पैरासिटिज्म इन बर्ड में एग्जाम्पल आता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं फीमेल मॉस्किटो जो कि पैरासाइट के कंसीडर में नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग क्या नाम है पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन हम इन्हें पैरासाइट में नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे कि मदर हमारी क्या नाम है, हमारी मदर एम्ब्रियो का जब यूट्रस में रखती हैं तो अपने से ही सारा भोजन देती हैं हम लोग, तो उस हिसाब से क्या नाम है मदर भी पैरासाइट हुई। लेकिन ये गलत है क्योंकि भैया वो तो ही फायदा नहीं चाहती हैं, वो तो ही हार्म करना नहीं चाहती हैं, वो हमें बचाना चाहती है, क्योंकि उनका डिफरेंस, उनके जो डिफरेंस होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, फिर हमारे अंदर जितने भी सारी छोटे छोटे क्या नाम है हमारे अंदर छोटे छोटे कोई भी एंटीजन जो अटैक करता है उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे में मदर भी क्या नाम है पैरासाइट की तरह काम कर रहे, नहीं ऐसा नहीं, मतलब हर एक पैरासाइट पैरासाइट की तरह काम नहीं करता है। तो कुछ आइडियल पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके पास कंपटीशन आ जाए, कंपटीशन दोनों का घाटा होता है। ठीक है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पेसिस, और इंटर स्पेसिस जैसे इंटरवल पढ़े हो ना, तो दो पहले 4 पीरियड पहले चले जाओ, 4 पीरियड बाद में, उसके बीच में इंटरवल होता है, तो उससे इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पेसिस के बीच की बात है, बिटवीन टू स्पेसिस। ठीक है, मोर पोटेंट फोर्स होता है फॉर इवोल्यूशन से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विज्म। इंट्रा स्पेसीज जो होता है सेम स्पेसीज के बीच में होता है। ठीक है, कंपटीशन होता है सिमिलर रिसोर्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया क्या है, एग्जाम्पल दिया साउथ अमेरिका लैट में जब हम फ्लेमिंग बर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिए थे तो जू प्लैंटन तो वो खा लेती थी, तो यहाँ पे जू प्लैंटन लिमिटेड हो गया था, और फ्लेमिंग तो भैया निपटाए जा रही निपटाए जा रही है। इतनी वजह कंपटीशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। ये बिटवीन दी एग्जाम्पल हो जाए, मतलब फ्लेमिंग चिड़िया है और जू प्लैंटन मछली है, ये बिटवीन टू स्पीसीज के बीच में कंपटीशन बढ़ा, और फ्लेमिंग तो भी घाटा हुआ और जू प्लैंटन तो भी घाटा हुआ, जू प्लैंटन की स्पीसीज ही खत्म हो गई और फ्लेमिंग तो अब मिलना बंद हो गया। तो दोनों तो फायदा नहीं हुआ, घाटा होने लगा दोनों तो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स था। ठीक है, अब छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हैं, जरा वो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो कंपटीशन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये फिनोमिना होता है जो कि फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, यहाँ पे या तो दो ही चीज हो सकते हैं, या तो कंपटीशन की वजह दोनों का घाटा ही होता है मेजॉरिटी। ठीक है, और ये तो रिलेटेड स्पीसीज में ही होता है, रिसोर्स अगर लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो तो ये चीज हो ही ना,
या तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है। अब एक प्रिंसिपल आया जॉस प्रिंसिपल, जो कि कंपटीशन इंक्लूसिव प्रिंसिपल होता है। किसी भी एरिया में लिमिटेड रिसोर्स हो और इवेंचुअली अगर उसे उसे क्या नाम है, इवेंचुअली वो इलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बनेंगे और कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्स बढ़ जाएगा और वो दोनों भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब भैया मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था टाइगर और डियर में, टाइगर डियर, अगर टाइगर ना रहे तो डियर की ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाए कि डियर डियर के बीच में ही कंपटीशन बढ़ जाए। तो मतलब ये खुद ही बोल रहा है अगर किसी लिमिटेड एरिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो सुपीरियर स्पीसीज अगर वो इलिमिनेट, सुपीरियर स्पीसीज मतलब टाइगर इलिमिनेट हो जाए तो इन्फीरियर स्पीसीज मतलब डियर की स्पीसीज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपस में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा जिसके लिए लिमिटेड रिसोर्स के लिए, और फिर वो आपस में ही एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जॉर्ज का प्रिंसिपल था। उसी तरीके से रिसोर्स पार्टीनियस का एग्जाम्पल क्या है, ये जो दिए थे बाई मैथ ऑथर ने दिया था। इन्होंने बोला था 5 स्पीसीज ऑफ बैबलर लाइव ऑन सेम ट्री, मतलब बैबलर मतलब एक ट्री पे 5 स्पीसीज रहते हैं। जैसे कि जॉस ने बोला कि अदर क्या नाम है, हर एक स्पीसीज इकट्ठे नहीं रह सकता है, उसमें कंपटीशन होगा। लेकिन कंपटीशन तो एग्जिस्टेंस ने बाई मैथ ऑथर ने बताया कि 5 स्पीसीज एक ही ट्री पे रहते हैं, ये कंपटीशन तो एवॉइड करते हैं क्योंकि इनका बिहेवियरल डिफरेंस होता है। मतलब ये हमेशा कंपटीशन तो एवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये किसने बताया था, जरा ये नाम याद रखना, मैथ ऑथर ने बताया था कि एक ट्री पे 5 स्पीसीज रहते हैं जो कि कंपटीशन तो अवॉइड करते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल दिया एल्बिनोन टॉर्टोइज इन, अरे यार ये एल्बिडो टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइसलैंड, ये डार्विन की वो नहीं है, क्या नाम है, इवोल्यूशन में। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे थे तो डिकेड साल पहले जब हम क्या नाम है दूध को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या नाम है दरेजा ब्राउजिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो भैया ये सारे एग्जाम्पल हो जाए। आई होप ये चैप्टर आपका बेस्ट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इस ऑडियो बुक की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग में, देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।